नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये कलयुग के बाद पुनः सत्य युग आएगा। वो सत्य युग को श्री सत्य युग या अनंत युग कहा जाएगा। ये बात मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो ये युग पर लोग कैसे रहेंगे, किसका पूजा अर्चना होगा, इसके बारे में उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। ये कलयुग के बाद जो सत्य युग आएगा, वहां पर सभी लोग सत्य वचन कहेंगे। मिथ्या का कोई भी स्थान नहीं रहेगा। कड़ी प्रवृत्ति जैसे हिंसा, द्वंद्व, काम, क्रोध, ऐसे जितने भी कड़ी की प्रकृतियां हैं, ये लोगों के पास नहीं रहेगा। ये एक रोग की तरह सभी लोगों को इस कलयुग पर आक्रांत करके रखा है। ये अपने आप ही लोगों को छोड़कर चला जाएगा जब सत्ययुग आएगा। अर्थात सत्ययुग के जो मनुष्य होंगे वो सब सत्य पथ की यात्री होंगे। सात्विक लक्षण उनके पास दिखाई देगा। भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि कल्कि भगवान इस धरती पर चल रहे दुर्नीति को संहार करने के लिए आएंगे। अर्थात जो सत्ययुग आने वाला है वो सत्ययुग पर किसी भी प्रकार के दुर्नीति नहीं रहेगा। जैसे आजकल का समाज पूरे से पूरे करप्टेड हो गया है, ये नहीं रहेगा। सभी लोग सत्याचारी होंगे, सत्यग्राही होंगे और सत्य पथ पर ही चलेंगे। भविष्यवाणी पर और भी लिखा गया है, हरि का चक्र घूरता ही रहेगा सारे पृथ्वी पर, इसीलिए वैज्ञानिक यंत्रपाती सब अचल हो जाएगा। अर्थात जो सत्य युग आएगा वो युग पर ये जो अत्यधिक विज्ञान युग अब चल रहा है, ये युग खत्म हो जाएगा। लोग केवल भगवत विश्वासी होकर रहेंगे। जो विज्ञान का अग्रिम उन्नति हुआ है उसका संपूर्ण अधोपतन हो जाएगा और आने वाले सत्य युग पर ये नहीं रहेगा। संसार पर जितने भी देवी देवता हैं वो सब कलयुग की अंत समय पर सब धरती छोड़ देंगे, कोई भी नहीं रहेंगे। अर्थात पुनः जो सत्य युग आएगा वो सत्य युग पर कोई भी देवी देवता धरती पर नहीं रहेंगे। सब कल्कि भगवान के साथ रहेंगे उनके शरीर पर। और जब कल्कि भगवान धरती को छोड़कर जाएंगे, सभी देवी देवताओं को अपने साथ ही लेकर चले जाएंगे। अर्थात वो युग पर कोई भी देवी देवता का मंदिर नहीं रहेगा, ना ही मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार आदि रहेगा। कोई भी देवी देवता का पूजा अर्चना नहीं होगा सत्य युग पर। एकमात्र स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जो गुरु के शरीर पर स्वयं आविर्भाव हुए होंगे, वही गुरु का पूजा होगा। सारे विश्व पर एकमात्र आदि सनातन धर्म रहेगा धरती पर। ये जितने भी धर्म सृष्टि हुआ है, ये कोई भी धर्म नहीं रहेगा। एकमात्र आदि सनातन धर्म रहेगा और वो धर्म पर एकमात्र वही गुरु का ही पूजा होगा सारा विश्व पर। जितने भी देवी देवताओं का मंदिर है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार सहित जितने भी सिद्ध गुरुओं का आश्रम है धरती पर, पूजा अर्चना चलता है, वो सभी बंद हो जाएंगे। ये आने वाले सत्य युग पर होगा। भविष्यवाणी पर और भी लिखा गया है कि वो जो महापुरुष आएंगे वो महापुरुष सत्य युग का आईन को लिखेंगे। आईन कानून जो कहते हैं, जो संविधान का नियम होता है, वो खुद ही लिखेंगे। और वो जो नीति नियम आईन कानून करेंगे वो सारे विश्व, सारे पृथ्वी पर चलेगा, केवल भारत पर नहीं होगा। और वो शून्य विधान पर वो लागू होगा, क्योंकि
वो महापुरुष या स्वयं कल्कि भगवान ही शून्य सिंहासन आरोहण करेंगे, स्वयं राज राजेश्वर कहलाएंगे। ये सारा विश्व का उन्हीं का ही शासन होगा धरती पर। धरती पर अर्थात केवल भारत पर नहीं, पूरे विश्व पर उनके शासन समय पर दोषियों को धर्म या शून्य तत्क्षणात प्रहार करेगा। उसके बाद राजदंड जो होगा, शून्य का शासन चलेगा धरती पर। आप कुछ भूल करे तो आपको पहले शून्य दंड होगा, उसके बाद राजदंड की ओर आप जाओगे। ऐसे नियम कानून लागू होगा धरती पर। लोग जो भूल के पथ पर चले जाते हैं वो खुद ही सत्य की पथ पर अपने आप चलेंगे, क्योंकि शून्य सब कुछ देख रहा है। कौन सही है कौन गलत है वो ही स्थिर करेगा। इसीलिए तत्क्षणात प्रहार होगा, जो इस कलियुग पर नहीं हो रहा है। प्रकृति प्रकृतिस्थ होगा, चारों ओर हरा भरा दिखाई देगा। बारिश ठीक समय पर होगा, सस्य फसल सब कुछ अच्छे होंगे। लोगों की प्रकृति सरल सत्यमय होगा। और ये सारे पृथ्वी पर एकमात्र वही गुरु की पूजा होगा। इस पृथ्वी पर जो जहीं पर भी वो गुरु को पुकारेंगे, वो गुरु को वो तत्क्षणात दर्शन करेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से वो विपत्ति से वो शीघ्र ही उद्धार हो जाएंगे। अर्थात वो गुरु की अलौकिकमय शून्य महिमा सारे पृथ्वी पर तत्क्षणात प्रतिफलित होगा या दृश्य होगा। सभी लोग धर्मपरायण सत्यपरायण होकर जीवन अतिबाहित करेंगे। चोरी डकैती ये किसी का भी भय नहीं रहेगा लोगों के मन पर, क्योंकि शून्य ही शासन करेगा धरती पर प्रत्यक्ष रूप में। ऐसा होगा सत्ययुग। और ये जो सत्ययुग आएगा, ये स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान जन समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप में आविर्भाव होने के बाद ही आरंभ होगा या सुप्रतिष्ठित होगा धरती पर। जैसे पहले सत्ययुग था, धर्म का अधोपतन होकर त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आया। ये सत्ययुग का अधोपतन नहीं होगा, अर्थात पृथ्वी के अंत तक ये सत्ययुग अखंड सत्ययुग होकर रहेगा। इसलिए इसे अनंत युग के नाम पर भी वर्णन किया गया है। ऐसा सत्ययुग आ रहा है। उड़ीसा के भविष्यवाणिका पर आने वाले सत्ययुग के विषय पर और भी अनेक बातें लिखा गया है, जिनमें से मैं कुछ ही बातें आपके सामने उपस्थापन किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।